हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो हमारा जो 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, मैराथन क्लास, उसी में आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न सभी के लिए उपयोगी होंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दिया करें, और जिससे कि हमें भी थोड़ा सा काम करने में मन लगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ तक हमारा हो गया था राम स्वयंवर के लेखक। यहाँ तक हमारे प्रश्न सॉल्व हो चुके थे। इससे आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न आगे वाला प्रश्न है, सागर मुद्रा रचना है किसकी है। ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर हैं, धर्मवीर भारती अज्ञे हैं और हैं धूमेल। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अज्ञे। सागर मुद्रा अज्ञे की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीतकाल को गुंडा और सोहदेपन की हरकत कहकर किसने पुकारा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए, इसे नोट डाउन जरूर करें और स्टार लगाकर। तो किसने कहा है कि जो रीतकाल में साहित्य लिखा गया है वो गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत मात्र है। और ऑप्शन है इसमें रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, नागेंद्र हैं और हैं भागीरथी मिश्र। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि थर्ड। डॉक्टर नागेंद्र ने ये माना है कि जो रीतिकाल में साहित्य लिखा गया है वो कोई साहित्यिक रचना नहीं है, साहित्यिक उसमें भाव नहीं है, वो साहित्य रीतकालीन साहित्य है, वो एक गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत है, ऐसा बोला है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है उद्बोधन रेखा दिल्ली प्रगल्भ प्रेम किसकी कविताएं हैं। महत्वपूर्ण ये रचना है उद्बोधन। दूसरा है रेखा दिल्ली। तीसरा जो रचना है वो है प्रगल्भ प्रेम किसकी महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन है प्रेमचंद है, दिनकर हैं, नाग और निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका निराला की ये महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें इन्होंने सांसारिक परिस्थितियों के विषय में जो उल्लेख किया है इस रचनाओं के अंतर्गत किया है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कृष्ण रामायण किसने लिखी है। बताना है कृष्ण रामायण किसने लिखी है। ऑप्शन है गुण मंजरी दास ने लिखा है और घना रंग दुबे ने लिखा है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है राधा कृष्ण का, अंबिका दत्त का। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, घना रंग दुबे के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है कृष्ण रामायण। ऐसे राम रामायण होती है, यहाँ पर कृष्ण के आधार पर इन्होंने जो रचना लिखी है उसे रामायण का नाम दिया है। और आंसर हो जाएगा घना रंग दुबे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दोहा कोश में सिद्धों के दोहों को संकलित किया है। ये बताना है कि किस कवि ने अपने साहित्य में दोहा कोश साहित्य है उसमें सिद्धों के दोहों को संकलित किया है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, प्रबोध चंद्र बागीच हैं, बैंडल हैं और हैं महावीर प्रसाद हरप्रसाद शास्त्री। ये लिखा हुआ है हरप्रसाद शास्त्री। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा प्रबोध चंद्र बागीच के द्वारा ये महत्वपूर्ण जो दोहा कोश सिद्धों का दोहा कोश अपने रचनाओं में संकलित किया है वो प्रबोध चंद्र बागीच ने किया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। इसके बाद प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षात्मक कृति है। ऑप्शन है निराला हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, नागेंद्र हैं और हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसर हो जाएगा इसका सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने ये समीक्षात्मक कामायनी की समीक्षा की है और उसमें इन्होंने लिखा यदि मैं कामायनी लिखता। महत्वपूर्ण ये रचना है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 7। और प्रश्न है गीत गाने तो मुझे के रचनाकार कौन हैं। महत्वपूर्ण ये रचना है गीत गाने दो मुझे, कविता है, किसकी है। ऑप्शन है
सुमित्रानंदन पंत हैं, श्रीधर पाठक हैं, निराला हैं और हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, वो हो जाएगा निराला। गीत गाने दो मुझे, महत्वपूर्ण इनकी रचना है गीत गाने दो मुझे। आंसर है निराला, यानी कि सी सही। इसके बाद प्रश्न आता है 8। प्रश्न 8 को देखेंगे। अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक, अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? महत्वपूर्ण ये लेख है अय्यास प्रेतों का विद्रोह, और बताना है कि ये जो लेख था वो किसकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और ऑप्शन है धर्मयुग है, शारिका है, हंस है और है संचेतना। तो आंसर हो जाएगा धर्मयुग धर्मवीर भारती द्वारा निकाली हुई महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका है धर्मयुग। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 9। प्रश्न है विहाग तथा पंथिनी किसकी रचना है? विहाग और पंथिनी किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी सिन्हा की है, विद्यावती कोकिल की है, जानकी वल्लभ शास्त्री की, या फिर है रामकुमार वर्मा की। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट दूसरा हमारा प्रश्न है 10। प्रश्न है किसे लोक जीवन का जासूस माना जाता है, कहा जाता है? लोक जीवन का जासूस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुक्तबोध हैं, अज्ञेय हैं, धूमिल हैं और हैं कुमार नारायण। आंसर हो जाएगा इसका मुक्तबोध। मुक्तबोध को लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही जो रचनाएं अपनी मुक्तबोध में लिखी हैं वो कहीं ना कहीं लोक जीवन को अपने आधार बनाकर ही लिखी हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो रचनाओं में यथार्थवाद, जीवन के सांसारिक जीवन यानी कि के प्रति इन्होंने यथार्थवाद का, लोक जीवन के यथार्थवाद का बहुत ही सटीकता से चित्रण किया है मुक्तबोध ने। तो आंसर हो जाएगा ए सही, मुक्तबोध। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 11। प्रश्न है सुगनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ था? सुगनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ है? ऑप्शन है प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं और हैं महादेवी वर्मा। ये सारे के सारे छायावादी कवि हैं, 4 स्तंभों में से चारों स्तंभ हैं प्रसाद, पंत और निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 छायावादी स्तंभ माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका प्रसाद। माना जाता है कि प्रसाद का जो जन्म है कहीं ना कहीं सुगनी साहू परिवार से इनका संबंध माना जाता है। इसी के नाम से इन्हें सुगनी नाम भी दिया जाता है, उपनाम के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फर्स्ट सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 12। प्रश्न है कोंकण भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कोंकण भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है लहंदा है, नागरी है और गुरमुखी है, शारदा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, नागरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली ये महत्वपूर्ण रचना है कोंकणी। और ये महाराष्ट्र की भाषा से इसका संबंध रहता है। गोवा के क्षेत्र में ये भाषा कहीं ना कहीं बोली जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा 13। प्रश्न है 13, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है कौन सा है, ये बताना है। राजनीतिक उपन्यास, हिंदी में बहुत सारे उपन्यास, कई प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। राजनीतिक उपन्यास, साहित्यिक और ऐतिहासिक उपन्यास और बहुत सारे उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए, कई प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। तो इसमें बताना है कि पहला जो राजनीतिक उपन्यास था वो कौन सा था। ऑप्शन है चंद हसीनों के खतूत, प्रेमाश्रम, देहाती दुनिया और चंद्रकांता, ये प्रमुख ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा इसका वो है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। प्रेमचंद ने बहुत सारे हिंदी उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से एक इनका प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो राजनीतिक क्षेत्र में पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, प्रेमाश्रम। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नागरी प्रचारी सभा के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या
कुल कितनी मानी गई है। वैसे तो सब अपने अपने अलग अलग अनुमान के माध्यम से सूरदास की रचनाओं का व्याख्यान करते हैं, लेकिन हमको बताना है कि नागरी प्रचारी जो सभा थी उसमें सूरदास के कुल कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं और हैं 21। 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, यानी कि 16। सूरदास के 16 जो ग्रंथ हैं उनका उल्लेख मिलता है नागरी प्रचारी सभा में उल्लेखित किया गए हैं, तो याद रखिए इस चीज़ को ज़रूर। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है विशुद्धानंद चरितावली नामक जीवनी किसकी है। महत्वपूर्ण ये रचना है विशुद्धानंद चरितावली किसकी महत्वपूर्ण जीवनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन देखेंगे हम। चिंतामन लाल वैश्य की है, माधव प्रसाद मिश्र की है, महावीर प्रसाद की है, या फिर है अखिलानंद शर्मा की। तो आंसर हो जाएगा इसका माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। आंसर हो जाएगा बी सही। इसमें कहीं कहीं मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। जब आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें यानी कि लिखें, तो इसमें नंबरिंग ज़रूर डालें। ऑप्शन में नंबर डालना मैं भूल गई थी, उसमें मिस्टेक हो गई जब डाउनलोड किया तो इसीलिए इसका जो नंबरिंग है वो हट गई है, दोबारा मैंने कर नहीं पाई हूँ। तो आप लोग इसमें नंबरिंग ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वीर अभिमन्यु नाटक किसका है। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा भट्ट का है, राधा श्याम कथावाचक का है, भारतेंदु का है, या फिर है प्रताप नारायण मिश्र का। तो आंसर हो जाएगा इसमें राधे श्याम कथावाचक के द्वारा ये महत्वपूर्ण जो नाटक लिखा गया है वीर अभिमन्यु। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे 17। प्रश्न है सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है। सबसे बड़ा आदमी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है बलदेव वंशी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, धूमिल हैं और हैं सुमित्रानंदन पंथ। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी सही, भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है जिसका नाम है सबसे बड़ा आदमी। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 18 प्रश्न देखेंगे हम। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करेंगे स्टार लगाकर अपने नोट्स में। और आंसर ऑप्शन होगा इसका शेष सनातन, नरहरदास, राघवानंद, और इसके बाद है 3 ही ऑप्शन है भाई, इसमें कोई नहीं, इसमें 3 ऑप्शन में ही हम अपना आंसर ढूंढ लेंगे। और आंसर हो जाएगा इसका शेष सनातन। काशी में रहकर जब तुलसीदास ने अपना विद्या अध्ययन किया था, तो शेष सनातन के गुरु के पास रहकर इन्होंने अपना विद्या को आगे बढ़ाया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है काशी में, प्रश्न है 19। काशी में तुलसी ने किस गुरु, ये तो हो ही गया है, ये है 19 प्रश्न है निशा नियंत्रण, एकांत संगीत और सतरंगिनी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूरत की माला, मिलन, ये प्रमुख रचना हैं किसकी हैं। ये महत्वपूर्ण रचना है, जरूर याद रखिएगा इनको। निशा निमंत्रण बहुत ज़्यादा आती है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, केवल, विकल विश्व, खादी के फूल, सूरत की माला, ये महत्वपूर्ण रचना है किसकी हैं। ऑप्शन है कमलेश्वर की हैं, बालमुकुंद की हैं, अज्ञे की हैं और हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रमुख जो आंसर है इसका है वो है डी सही, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। सारी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा इन रचनाओं को। इसके बाद है प्रश्न 20। प्रश्न है छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है। महत्वपूर्ण ये परिभाषा है, महत्वपूर्ण कथन है, तो आप याद रखिएगा इस युक्ति को, इस लाइन को। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, मुक्तबोध हैं, रामलाल शर्मा हैं। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है कि छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण रामचंद्र शुक्ल ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 21। प्रश्न है विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा है।
किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद, शुक्ल जी, ग्रेशन और हैं नगेंद्र। हाँ। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा है? और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किस कवि ने माना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रेशन और है नागेंद्र। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। ग्रेशन के द्वारा ये विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी माना है ग्रेशन में। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र हैं, बालमुकुंद हैं और वियोगी हर हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है 22 महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न शाही सिकंदर जल के बोरे बहुरी अग्नि पर जारे किसकी पंक्तियां हैं? पंक्तियों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि पंक्तियां बहुत आती हैं। शाही सिकंदर जल के बोरे बहुरी अग्नि पर जोरे पर जारे, ठीक है ये। और ऑप्शन है कबीर हैं, धर्मदास हैं, रैदास हैं और हैं दादू। तो आंसर हो जाएगा इसका धर्मदास यानी कि बी सही। धर्मदास की महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 24 प्रसाद के पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? प्रसाद जी की जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है कहानी जिसका नाम है पुरस्कार कहानी बहुत ही फेमस हुई थी इनकी। और ये बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है? ऑप्शन है 1932 है, 1934, 1936, 1938। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। 1936 में पुरस्कार कहानी का प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न परिवार से छोटा हुआ किंतु अकेला आज मैं पंक्ति किसकी है? परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला मैं पंक्ति किसकी है? एकांत संगीत, मधुबाला, मिलन यामिनी या फिर निशान मंत्रण। ऑप्शन है आंसर है इसका ए सही। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना है। हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना, ऊपर एक प्रश्न था उसमें भी उनकी रचनाओं का उल्लेख था। तो आंसर हो जाएगा इसका एकांत संगीत, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आजकल पारसी नाटकों का प्राधान्य है, उसके साथ समान और हाव भाव बिल्कुल कृत्रिम है होते हैं किंतु उनके सारे कार्य अर्थोपार्जन के उद्देश्य पर ही संबद्ध है। प्रमुख कथन किसका है ये बताना है। महत्वपूर्ण ये कथन है, जरूर याद रखिएगा। पारसी जो नाटक रंगमंच है कहीं ना कहीं हमारे नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पारसी नाटक रंगमंच। और बहुत सारे इसमें जो नाटककार हुए हैं पारसी नाटककार उनको भी याद रखिएगा। लेकिन ये पंक्तियाँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इन पंक्तियों को ज़रूर नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में और बताना है कि ये महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, नागेंद्र की, प्रसाद की हैं या फिर है बच्चन सिंह की। तो आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी हुई हैं। आजकल पारसी नाटकों का प्राधान्य है, उसके साज सामान हाव भाव बिल्कुल कृत्रिम होते हैं किंतु उनके सारे कार्य अर्थोपार्जन के उद्देश्य पर ही संबद्ध रखते हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्ति हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा है, रामकुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। महत्वपूर्ण ये रचनाकार हैं। आंसर हो जाएगा प्रश्न इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को सिद्ध वाक्य श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा 28 किस आलोचक ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि नहीं माना है? किस आलोचक ने नहीं माना है? ऊपर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सिद्ध वाक्य कवि माना है।
विद्यापति को। यहाँ पर है विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किस कवि श्रृंगारी कवि नहीं माना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा है, रामवृक्ष वैनीपुरी हैं और हैं नगेंद्र। तो आंसर हो जाएगा 28 का डी सही। नागेंद्र के द्वारा ये माना जाता है कि जो विद्यापति हैं वो शुद्ध श्रृंगारी कवि नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भृंगी संवाद, ठीक है, मिलता है किस रचना में। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो में मिलता है। भृंगी संवाद किस रचना में मिलता है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो में, कीर्तिलता में, कीर्ति पताका में या फिर है पदावली में। तो आंसर हो जाएगा 29 का कीर्ति लता। कीर्ति लता में भृंगी श्रृंगार जो संवाद है वो मिलता है। इसके बाद है आपका लास्ट प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न है विद्यापति ने अपनी किस रचना में जौनपुर नगर का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा आप लोग। किस रचना में इन्होंने जौनपुर नगर का उल्लेख किया है। ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्तिलता, पदावली और पुरुष परीक्षा। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही कीर्तिलता। कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने जौनपुर नगर का उल्लेख किया है। तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे प्रश्न वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों को हम उल्लेख करेंगे। तो थैंक यू।